सामाजिक न्याय संगठन की लड़ाई है और ये जनता के हित की लड़ाई है। मेरी बहनें चाहती हैं अब उनका भाई जीत का अब की बार विधानसभा पहुंचे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। गुरुग्राम की बादशाहपुर और गुरुग्राम सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और यही कारण है कि नेशनल पार्टियों को टिकट के बंटवारे को लेकर गहन मंथन करना पड़ रहा है। लेकिन सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक भाई बीरू सरपंच बादशाहपुर विधानसभा के क्षेत्र के दर्जनों भर गांव और शहरी इलाकों में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। भाई बीरू सरपंच की माने तो बादशाहपुर विधानसभा की जनता उनका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। वहीं रविवार को बादशाहपुर विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी देवीलाल नगर में पहुंचे, जहां पर हजारों की तादाद में वहां की जनता ने भाई बीरू सरपंच का और पिंकी राणा का फूल मालाओं ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं ने बीरू सरपंच को अपार समर्थन दिया। बीरू सरपंच की माने तो वह बादशाहपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में इसलिए उतरे हैं कि बादशाहपुर की जनता की जो समस्याएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बीरू सरपंच ने कहा कि उनकी ये सभी समस्याओं की आवाज पहले से ही उठाते आ रहे हैं और अगर जनता ने मौका दिया, इन तमाम समस्या और मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। गौरतलब हो कि सामाजिक न्याय संगठन द्वारा 20,000 से ज्यादा महिलाओं से भाई बीरू सरपंच ने राखी बंधवाई थी और उन बहनों का हमेशा साथ देने के लिए वादा भी किया था। रविवार को उन बहनों के बीच देवीलाल नगर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और विश्वास दिलाया कि वो उनका पूरा समर्थन देगी। भाई बीरू सरपंच ने कहा कि ये जो हजारों की तादाद में मात्र शक्ति और युवा और बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो और जो काम अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उम्मीद जता रहे हैं कि भाई बीरू सरपंच जैसे कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील नेता की हमें जरूरत है, जो उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। वहीं प्रदेश में चुनावी घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। वहीं भाई बीरू सरपंच भी बादशाहपुर विधानसभा में तूफानी दौरे कर रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए बीरू सरपंच ने कहा कि जिन बहनों ने मुझे राखी बांधी है, मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ूंगा और उनका हक दिलाऊंगा। भाई बीरू सरपंच ने जनता से अपील की, मेरे हाथ मजबूत करे और मुझे चंडीगढ़ सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करे, जिससे मैं क्षेत्र का विकास करा सकूं। सामाजिक न्याय संगठन की लड़ाई है और ये जनता के हित की लड़ाई है। जनता के हित की लड़ाई है, इसलिए गुड़गांव की जनता, देवीलाल कॉलोनी की जनता, ये सारी इकट्ठा हुई है। और जो 20,000 मुझे बहनें राखी जो बांध के आई थी, जहाँ से मेरी बहनें बहुत सारी पहुंची थी, वे भी आई हैं, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मेरी बहनें चाहती हैं कि उनका भाई जीत का अब की बार विधानसभा पहुंचे और जो उनके हकों की जो लड़ाई है उनका लड़ने का काम। बादशाहपुर में कई ऐसे विधायक हुए, हालांकि काम की बात करते कोई खास काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। ऐसे में जनता अगर आपको चुनती है तो क्या कुछ उम्मीदें आपसे लोग लगा सकते हैं? देखो, बात यह है, हम जनता की जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए तो हम विधानसभा जा रहे हैं, नहीं तो हमें जाने की जरूरत क्या थी। अगर ये और लोग इन समस्याओं को खत्म कर देते, इनकी लड़ाई अगर लड़ते, तो फिर हमारी जाने की जरूरत नहीं थी ना। तो हम चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता हमें चुन के ने विधानसभा भेजे। जितने भी क्षेत्र के जो विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जितनी जो समस्याएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, हर समस्या का समाधान कराने का। कितने मार्जिन से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं आप? देखो, वो तो आगे की बात है। के अंदर 40 लाख की आबादी है, 40 लाख की, और 40 लाख की आबादी के अंदर हॉस्पिटल कितने? एक, और वो भी 2-3 जगह, कुछ सेक्टर 10 में, कुछ 31 में, और सीएम में तो झाड़सा में बैठता है, तो 3 जगह हो गया। जबकि सरकार का खुद का मापदंड है
22 बेड का हॉस्पिटल, 1 लाख की आबादी में 22 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो 40 लाख की आबादी में कितने बेड का हॉस्पिटल हो? लगभग 1000 बेड का। और ये गुड़गांव के 4 जोन है, हर जोन के अंदर एक एक हॉस्पिटल बने 250-250 बेड का, जब हम इलाज पा सकते। नहीं तो हरियाणा का सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला जिला गुड़गांव है, और गुड़गांव को पूरा हरियाणा को चलाता है, लेकिन इसके लोगों के लिए सरकार इतनी भी सुविधा नहीं करती।